विवेकानंद जी एक ऐसे महान विभूति थे, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, रामकृष्ण मठ के संस्थापक और प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संस्थापक। दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जाकर के दुनिया को भारत के सनातन सभ्यता से परिचित करवाने वाले अमेरिकी भारत भाइयों और बहनों के नाम से उन्होंने जो वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे दुनिया में हिंदुत्व का जय जयगान कराया, वो किसी से छुपा नहीं है। जमशेद जी टाटा के साथ जब वो एक हवाई जहाज में प्लेन में यात्रा कर रहे थे, विदेश की ओर जा रहे थे, तब उनके आपस में भेंट हुई। उस चर्चा वार्तालाप में उन्होंने कहा कि आप भारत के अंदर कोई ऐसा उद्यम करिए, ऐसा संस्थान बनाइए जिससे भारत का ही भला हो। तो उन्हीं की जो आज इतना बड़ा उनका साम्राज्य फैला है, उनके मूल में कहीं ना कहीं विवेकानंद जी की भी प्रेरणा छुपी हुई है। ऐसे अनेक लोगों का जीवन बनाने वाले, करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाएं उनको आदर्श मानते हैं। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में इस संसार को अलविदा कह गए। कोलंबो से अल्मोड़ा तक हो या कलकत्ता से अल्मोड़ा तक हो, हर जगह पूरे देश के अंदर, बद्रीनाथ से सीधे गंगोत्री से गंगा सागर तक हो, हर जहां जहां उनके कदम पड़े वहां कोई ना कोई वो ज्ञान का स्तंभ छोड़ते चले गए। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मेरे गांव में हुआ, और वो स्थान हमारे घर से सीधा सामने दिखता है। वो पीपल का वृक्ष, वो बोधि वृक्ष, वो दिव्य स्थान आज संरक्षित है। सदियों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक विवेकानंद जी का वो बोधि वृक्ष, वो स्थान प्रेरणा का केंद्र बनता रहेगा। अल्मोड़ा जाते हुए कोसी नदी के तट पर जब उनको इस आत्म साक्षात्कार हुआ, तो वो एक बहुत स्थूल जगत और ब्रह्मांड सूक्ष्म जगत, आत्मा एक ही है। जब उनको ये पूरा आत्म साक्षात्कार हुआ, उसके बाद जो उनके जीवन दृष्टि बदली, वो शिकागो तक की यात्रा हो, चाहे कहीं पर भी हो, उन्होंने उत्तराखंड को के प्रति उनका विशेष लगाव था। वहां उनको बोध हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। वो अल्मोड़ा के अंदर भी उनका बहुत बड़ा एक समय बीता। उन्होंने विवेकानंद जी के आज भी वहां पर पद चिन्ह है। विवेकानंद जी का जो संदेश है, वो कहीं ना कहीं जो उत्तिष्ठ भारत, जागो भारत की प्रेरणा मिली, वो कहीं ना कहीं वहां कसार देवी के पास से मिली। वो चाहे नैनीताल गए, कर्णप्रयाग गए, देवप्रयाग गए, श्रीनगर गए, टिहरी गए, देहरादून गए, या चंपावत के अंदर मायावती गए, जहां जहां भी गए, उन्होंने कोई ना कोई स्थान पर कुछ न कुछ चिन्ह छोड़ते चले गए। आज जब हम उन स्थानों की यात्रा करते हैं, उनके बनाए गए उन स्थानों पर जाते हैं, तो हमें एक अलग ही प्रेरणा मिलती है। हिंदुत्व का ये महान योद्धा, एक भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत, उनका बातों को सुनने के लिए युवा इकट्ठा हो जाते थे, आम जनता इकट्ठा हो जाती थी। उन्होंने उस दौर में, उस कालखंड में, जब भारत गुलामी की मानसिकता में जी रहा था, तब उन्होंने 7 समुद्र पार जाके हिंदुत्व का जयगान किया था। इसलिए उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव रहा। उत्तराखंड की धरती से ही उनको वो हिंदुत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस यात्रा को उन्होंने अनवरत जारी रखा। रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ करके उन्होंने उस रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाया, रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आगे बढ़ाया। विदेशी शिष्यों में भगिनी निवेदिता को भी उन्होंने भारत के प्रति आकर्षित किया, और उन्होंने एक से बढ़कर एक काम किए। इसलिए उनके विवेकानंद जी का जो संदेश है, वो हमें प्रेरणा देते हैं। आइए उनसे प्रेरणा लें।